हेलो एंड वेलकम टू दी नोटोरियस डुवो। मैं हूं सोल्जर बॉय और हमारे साथ हैं जेनसन एफ्लेक। तो आज हम बात करने वाले हैं रणबीर अलाहाबादिया ए बियर बाइसेप्स। तो कौन है ये रणबीर अलाहाबादिया? खैर, इन्होंने जैसा काम किया है पिछले कुछ समय से और ये काफ़ी फेमस भी हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एक पॉडकास्टर हैं, यूट्यूबर हैं, जो कि वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, पॉडकास्ट बनाते हैं। इनके पॉडकास्ट जो रहते हैं मेनली उसमें फेमस पर्सनालिटीज़ आती हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, बहुत सारे फेमस लोग इनके पास आते हैं और उनके साथ ये बातें क्या करते हैं, क्या भूत होते हैं, सेक्स कहाँ किया जा सकता है, स्पिरिचुअल मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। मेनली यही रहता है, आत्मा परमात्मा यही सब के बारे में बात करते हैं। तो कौन है ये? इनकी बात की जाए तो रणबीर अलाहाबादिया एक इंजीनियर हैं बाई प्रोफेशन, पर करेंटली वो पॉडकास्ट करते हैं और अक्सर कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं। तो अब जेनसन भाई बताने वाले हैं आपको कि इनकी लेटेस्ट में कौन सी कंट्रोवर्सी हुई थी। इनकी लेटेस्ट में आपको अगर याद होगा कि इन्होंने लेटेस्ट में समय रैना के साथ ये गए थे। समय रैना में उन्होंने इसमें क्या कहा था, आपको अगर पता हो, सबने देखा होगा। उसमें इन्होंने कहा था कि मतलब आपके पेरेंट्स अगर सेक्स कर रहे हो तो आप उनको ज्वाइन करेंगे या खड़े होके देखेंगे। तो मतलब इतनी गंदी बात है। मतलब वो तो शो ही वैसा था, पर ये इतने मतलब ये नेक्स्ट लेवल पे चले गए। वो 70% बकचोदी करते थे कि 100 लेवल पे लेके गए उसको। उसके चक्कर में बहुत लोग का शो बंद हो गया, बहुत पैसे खराब हुए, बहुत मतलब बहुत कुछ हो गया। मैं खुद वो शो देखता था, मुझे पता था ये शो बच्चों के लिए नहीं है, पर ये कुछ ज़्यादा ही उसको कंट्रोवर्सी कर दिए। और वो तो मान लीजिए था ही शो वैसा, वो तो बंद हो गया, उसकी बात छोड़िए आप। पर इन्होंने अभी जो इंडिया पूरे देश की जो बात थी उस पर इन्होंने क्या ट्वीट किया है, आपको मैं ट्वीट पढ़ के दिखाना चाहूँगा। उस स्क्रीन पे लग जाएगा, आप रीड कर सकते हैं, पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ इन्होंने ट्वीट क्या किया। ये जंग के जरिए, जंग के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, Dear Pakistani brothers and sisters, I will be hate from many Indians for this, but it's important to be said, just like many Indians, I don't have hate in my heart for you। मतलब ये पाकिस्तानी मीडिया को बोल रहे हैं, मतलब उनकी जनता को बोल रहे हैं, जैसे मेरे सारे इंडियन हेट करते हैं मुझे इस बात से, पर मैं आपको हेट नहीं करता हूँ। ये बोलना चाह रहे हैं, मैं जैसे सारे इंडियन आपको हेट करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। और मैनी ऑफ अस वांट पीस एज वेल, मतलब हम आप पीस चाहते हैं। वेन एवर वी मीट पाकिस्तानीज वेलकम विथ अ लव, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, जब मैं पाकिस्तानियों से मिलता हूँ बहुत ज़्यादा वेलकम मिलता है, बहुत ज़्यादा लव मिलता है। तो ऑब्वियसली ये वही बोलना चाहते हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग है वहाँ पे। इन्होंने प्रूफ वन में, दूसरे स्लाइड में इन्होंने डाला है प्रूफ वन में, ऑल टेररिस्ट आर कैच ओवर द ईयर्स आर ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान। और सेकंड प्रूफ में डाला, योर मिलिट्री लीडर अटेंड दी फनरल ऑफ हाफिज अली रौफ ब्रदर ऑफ जैसिन मोहम्मद, मतलब जो टेररिस्ट थे एक तरीके से, वो उन्हीं का बात किया है इन्होंने। नाम मुझे अच्छे से नहीं याद है। और इन्होंने थर्ड प्रूफ में डाला है कि योर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ रियटली एडमिटेड दैट स्टेट ऑफ स्पॉन्सर्ड टूरिज्म ऑन ए स्काई टेररिज्म ऑन ए स्काई न्यूज, बट आई केयर अबाउट यू। मतलब इतना सब आप खुद ही प्रूफ डाल रहे हैं, पर आप फिर लिख रहे हैं कि मैं केयर करता हूँ। पर बेसिकली जेनसन भाई ये ऐसा है, ठीक है ना। ये बेसिकली जेनसन भाई ये ऐसा है कि इन्होंने सबसे पहले तो ये बातें की कि इनको पीस चाहिए। इन्होंने ये अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाया कि ये पाकिस्तान को कितना प्यार करते हैं, उनकी जनता को कितना प्यार करते हैं, ये सब चीज़ें बताई। और उसके बाद इन्होंने यानी सबसे पहले ये गलतियाँ की, फिर उसके बाद इन्होंने इसको कवर करने की कोशिश की। कवर अप में इन्होंने दो चार अच्छी बातें बोल दी। अगर सुनिए तो कवर करने की तो कोशिश आपने की ही नहीं कहीं पे। आपको ऐसा लग रहा होगा इन्होंने कवर किया ही नहीं। इन्होंने थर्ड स्लाइड में क्या लिखा, आपको मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार। इन्होंने लिखा, दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत कर फैला रहे हैं, मतलब अपना बता रहे हैं ये पर्सनली, कि अगर आपको लगता है कि इंडिया आपके खिलाफ नफरत फैला रहा है तो दिल से सॉरी। अच्छा। द इंडियन हु हैव मीट पाकिस्तानी अंडरस्टैंड दिस, मतलब जो पाकिस्तान से मिले हैं उनको पता चलेगा। मतलब इनको अपनी जनता के ऊपर भरोसा नहीं है, पर वहाँ की जनता पे है। बोथ आर इंडियन एंड पाकिस्तान मीडिया न्यूज चैनल आर करेंटली सेपरेटिंग लाइव्स, मतलब ये तो सही बात है, लाइव्स तो कर रहे हैं दोनों मीडिया। मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन वांट पीस एंड इनोसेंट नियरर द बॉर्डर, ये भी ठीक बात ही है। बट इंडिया इज ऑल्सो एंड ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री ISI एंड स्टेट ऑफ स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। एक फाइनल लफ्ज, दिस इज नॉट द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पीपल, दिस इज द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री एंड ISI। आपने ये बात नोटिस की, इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री एंड ISI बोला, इंडियन आर्मी क्यों नहीं बोला इन्होंने? मतलब इंडियन मरेंगे, वो इंडियन को मारेंगे इनोसेंट, वो इनको चलेगा, पर पाकिस्तान के पास मिलिट्री और ISI मरे।
उनके इनोसेंट ना मरे, इनका कहने का मतलब ये है। और नीचे इन्होंने लिखा क्या है, ये आज तक हमें नहीं पता चला ये हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, हमें कुछ नहीं पता चला, ये सब में करते हैं, इनको फैन फॉलोइंग से मतलब है। इन्होंने नीचे क्या लिखा है, होप पीस प्रिवेल द लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह। ये कभी जय श्री राम लिखते हैं, कभी इंशाल्लाह लिखते हैं, कभी क्रिश्चियन का लिखते हैं, ये हर जगह अपना मुंह मारते हैं। ये वही है, कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं हो और सकते, ऐसे लोग दोस्तों, ज़्यादा डेंजर होते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सब लोग ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो इंडियन और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में है, उससे पाकिस्तान की जनता का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जनता कोई दूध की धुली नहीं है। उनकी मेंटेलिटी एक टेररिस्ट के जैसे ही है, और वो भी सारे के सारे अगर इनको मौका मिलेगा तो फिर ये वो सभी चीज़ें करेंगे जो पाकिस्तान मिलिट्री आपके साथ करना चाहती है। ये आपको कभी नहीं छोड़ने वाले, ये आपके कोई भाई नहीं है, इनके अंदर कोई भाईचारा नहीं है। अगर इनको मौका मिला तो ये आपके गला काट के उसे वहीं फेंक देंगे उसी समय। सोल्जर भाई मुझे इनका वही एक लाइन, मैं पूरे ट्वीट में तुमने क्या गान मराया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक चीज़ से मतलब, इन्होंने क्या लिखा है, ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान मिलिट्री की है, पाकिस्तान मिलिट्री और ISI टेररिस्ट की है। आपने वहाँ का ये क्यों नहीं लिखा कि ये लड़ाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की है? आप बोल रहे हैं ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये आप बोल रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री की। मतलब आपको केयर है वहाँ के लोगों की का, और अपने जी। लोगों का आपको केयर नहीं है। और अपने लोगों मर जाएंगे वो चलेगा, पर अपने लोगों और जिनसन भाई, वहाँ के लोग ये रिएक्ट कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ के सारे क्रिकेटर्स सारे के सारे इंडिया और इंडियन मिलिट्री के अगेंस्ट हैं, सारे के सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस वो सारे इंडिया के अगेंस्ट हैं। वहाँ के आप सुनिए तो सारे क्रिकेटर वहाँ इतने चूतिया हैं, बस वो टी इज फैंटास्टिक इसी पे खुश हैं वो, और उस पे पता नहीं क्यों वो खुश हैं। कोई बंदा वहाँ पे, आप बताइए, मैं आपके घर में आऊँ, आपके घर में मैं गिर रहा हूँ, ठीक है, आप एक समय के लिए मान लीजिए मैं आपको दुश्मन हूँ, ठीक है, वह आपके घर पे छत पे आया, आपने मुझे पकड़ लिया, मैं कुछ करने आया था आपकी छत पे, आपने मुझे पकड़ लिया, आपने पूछा क्यों आए थे, मैंने बोला नहीं बताऊंगा, मुझे अलाउ नहीं आपको बताना। आपने मुझसे बहुत चीज़ें पूछी, मैंने कुछ नहीं बताया। आपने मुझे चाय पिलाई, मैंने चाय पिया, आपने पूछा चाय कैसी है, मैंने कहा अच्छी है। बस ये उसके इतर आ रहे हैं। आपके घर में मैं आया, आपके यहाँ मैंने चाय पी, आपने मुझे राजा बाबू जैसे रखा, और आपने मुझे खुद अपने घर, मेरे घर छोड़ के जी आया। जनसन भाई, वो सब डेल्यूजन में जी रहे हैं, और डेल्यूजन में जीने वाले को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही घटिया मेंटेलिटी के लोग हैं। पर जो बात मुझे बिना आटे बिना पानी के जी रहे हैं। पर जनसन भाई, मुझे जो बात सबसे ज़्यादा बुरी लगी वो यही लगती है, जो मुझे बात सबसे ज़्यादा बुरी लगी वो यही लगती है कि वहाँ का पाकिस्तान का कोई भी बंदा ना पीस चाहता है, ना सीज फायर चाहता है, वो केवल इंडिया की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे गंदे लोग बैठे हैं, रणवीर अलाहाबादिया, सलमान खान, ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि सीज फायर हो गया, खुशी मनाओ। इनको पता है कि फिर पाकिस्तान ये तोड़ने वाला है, और पाकिस्तान ने वही किया, पाकिस्तान ने बायलॉट किया। पाकिस्तान ने, मैं आपको बताता हूँ, ट्रम्प के ट्वीट के बाद पाकिस्तान ने ठीक 2 घंटे 48 मिनट के बाद ही तोड़ दिया था। जी। हाँ। और ये लोग पीस चाहते हैं, हर बार ये लोग पीस की बातें करते हैं। सलमान भाई का आप अगर ट्वीट लगा दीजिएगा इस स्क्रीन पे, सलमान भाई ने ट्वीट किया था, उसको डिलीट कर दिया था। जी जी बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्टेड एनीथिंग लाइक दैट दे आर ट्वीटिंग। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बीमारी, शाहरुख खान ने अच्छा किया, शाहरुख खान धोनी ने इतना अच्छा किया कि कम से कम बीच में नहीं आके कुछ बोला, ना शुरू में बोला ना अंत में बोला। ये बीच में बोलने वाले और ज्यादा खतरनाक, वही बात। और जेंसन भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये वायरस पीस वाला केवल हमारे ही देश वालों के अंदर क्यों है, ये पाकिस्तानियों में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान, अगर मैं, अब मुझे भी बहुत लोग हेट करेंगे, पर आप ये जानते हैं पाकिस्तान अपने रिलीजन, अपने टेररिज्म के खिलाफ बहुत लॉयल हैं। हमारे यहाँ वैसे चूतिए नहीं पाए जाते। बिल्कुल। हमारे यहाँ दोनों तरफ वाले हैं। हमारे यहाँ वही होते हैं ना, जो धोबी के कुत्ता नहीं आपने सुना है, जी जी, मैं यहाँ के ना घाट के, वही हैं हम लोग। हम एक तरफ हो ही नहीं सकते। एक तरफ होने वाले अगर आप क्रिकेटर में देखेंगे तो एक गंभीर का नाम याद आता है, वो भारत 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 ही करते रहते हैं बस, बाकी दूसरे देश उनको मतलब ही नहीं है। वो कभी दूसरे देश के आपको नहीं बताएंगे कि श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या, वो बस इंडिया की बात करेंगे। वैसे लोग हमारे यहाँ नहीं है, तो बस अपने देश की बधाई। फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में जब तक ऐसे लोग हैं, हमारा देश कभी भी आगे नहीं जा सकता। इनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में 0% होता है। ये कंट्री के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे, जो कर रहे हैं उनको भी नहीं करने देंगे। ये वहाँ पे भी अपनी टांग घुसा देंगे और सभी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो
तो मैं यही चाहूँगा कि ये सब हमारी और जनसन भाई की बातें सुनने के बाद मुझे यही लग रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, आप लोगों को भी। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो पॉडकास्ट हैं, इससे अपने घर वालों को बचाएं, खुद भी बने, खुद भी बचें, इनसे दूरी बनाएं। क्योंकि ये पाकिस्तानी प्रेमी जो भी हमारे देश में बैठे हैं, ये पीस लवर, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं हमारे लिए, इस समाज के लिए, ये किसी के लिए अच्छे नहीं हैं। और अब बारी है पर्सनल ओपिनियन की, तो चलते हैं जनसन भाई की पर्सनल ओपिनियन सुनने। मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप सुनेंगे आपको थोड़ा दुख हो सकता है सुन के। मैं आपका जो आपकी जो आपने बात बोला कि इनसे दूर रहना चाहिए, करना चाहिए, दूर क्यों रहें? बच्चे आजकल आपकी सुन रहे हैं। आप आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे, आप उनको फ़ोन देते हैं, आप उनको बोलेंगे ये मत देखना, वो रुकेंगे? वो ज़रूर वो चीज़ देखेंगे जो आप मना करेंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि इनका चैनल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बार काम नहीं किया, इन्होंने बहुत बार ये सब चीज़ें कर चुका है। इन्होंने एक बार बीफ वाला किया था, ठीक है, चलो उस समय उतना सोशल मीडिया पे नहीं थे, मतलब यूट्यूब इतना इनका सही था। उसके बाद इन्होंने ये टैलेंट वाले में आके किया, चलिए ठीक है, इंडिया गॉट टैलेंट में, इसमें भी चलिए ठीक है, ये वो तो ही वैसा था। अब इन्होंने फिर से ये वाली बकचोदी की। ये करते ही रहेंगे ये सब चीज़ें। और ये रिलीजन में हर फोटो लगा के पूजा करते हैं, तो ये बकचोदियाँ ये करते ही रहेंगे। इनको दूर रहने के लिए ये बने ही नहीं है। इनका चैनल सीधा सीधा बैन कर देना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते इनका। ऐसे लोग देश के लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं सोल्जर भाई। मेरी पर्सनल जी ओपिनियन तो यही है, इनको बैन कर जी देना चाहिए, इनको बचना नहीं चाहिए ऐसे लोगों से, इनको बैन कर देना जी चाहिए सीधा। बहुत हो गया इनका। इनका देश प्रेम देश के लिए नहीं है, पड़ोसी देश के लिए इनका प्रेम ज़्यादा है। इसलिए इनको वहीं भेज देना चाहिए और इस कंट्री में इनको बैन कर देना चाहिए, जैसे पाकिस्तानियों का अकाउंट बैन हुआ है इंडिया में। तो अभी हमने सुना जनसन भाई की पर्सनल ओपिनियन को, और अगर पर्सनल नोट पे मैं बात करूं, अगर मैं अपनी कुछ ओपिनियन दूं इस चीज़ पे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं बस यही इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग एक दीमक होते हैं जो समाज को खोखला कर देते हैं। ये समाज को अंदर से काटते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, और ये आपके मन में ऐसी ऐसी चीज़ें भर देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देंगे जो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपने उसे कंज्यूम कर लिया है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, इनके जो पॉडकास्ट वगैरह उनको अवॉइड किया जाए, और फिर इनसे कुछ आप इंस्पिरेशन मत लीजिए, ये इंस्पिरेशन लेने के लायक नहीं है। और मैं पर्सनल ओपिनियन मतलब एक मैं पर्सनल नोट पे आप सबको यही हिदायत देना चाहूँगा, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप इंस्पिरेशन एक यूट्यूबर से, एक चाहे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हम सब वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, और हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स हो गए, इंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज़ हो गए, इन सब से आप मोटिवेशन मत लीजिए, और ना तो आप इन लोगों से इंस्पायर हो जाइए, क्योंकि ये लोग जिधर वजन उधर भजन वाले टाइप के लोग हैं। इनका मतलब कैसा रहता है, ये व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे एक आयुष्मान खुराना थे जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रहे थे, पाकिस्तान कर रहे थे, दिल दिल पाकिस्तान गा रहे थे वो जी। तो फिर ऐसे लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं पैसों के लिए। तो ऐसे पैसे वाले लोगों के लिए तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि दिल में कोई चीज़ें ना रखा करे, ये ट्वीट करे तो भी अच्छा, ना ट्वीट करे तो भी अच्छा। मैं यही करूँगा कि इनसे आप उम्मीद छोड़ दीजिए, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे MS धोनी। मैं यही कहूँगा कि जो अपने देश के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो किसी भी टाइप का कोई भी हो। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ MS धोनी, शाहरुख खान का, लेकिन अब मैं ये चीज़ समझ गया हूँ कि ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो अपने देश के का सगा नहीं हो सकता, अपने देश के लिए खड़ा नहीं हो सकता, अपनी आर्मी के लिए नहीं बोल सकता, उससे आप कोई उम्मीद मत रखिए, और ना ही उसके लिए आप मरिए, ना ही आप उसके लिए प्रेम रखिए अपने मन में। धन्यवाद।